हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाइक एंड कार केयर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोबान एलईडी बल्ब का टेस्टिंग एंड रिव्यू वीडियो, जिसमें हम टेस्ट करेंगे ऑटोबान T10W5W एलईडी बल्ब्स को। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या इन एलईडी बल्ब्स को खरीदना वर्थ इट है। ये एलईडी बल्ब्स कार के पार्किंग लाइट, कैबिन लाइट और बूट स्पेस लाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये टेस्ट हम कर रहे हैं हमारी टाटा पंच में। तो चलिए इस बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो T10W5W एलईडी बल्ब्स है, ये मोस्टली कार्स के अंदर यूज हो जाते हैं। तो ये एलईडी बल्ब्स आमतौर पर ओईएम बल्ब से काफ़ी ब्राइट होते हैं और इनमें लॉन्ग लाइफ और कम पावर कंजप्शन की खासियत होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका साइज़ है वो ओईएम बल्ब से ज़्यादा बड़ा है, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये 12 mm वाइड और 34.5 mm लॉन्ग होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ गाड़ियों के अंदर फिटमेंट इश्यूज आ जाएं। लेकिन टाटा पंच की बात करें तो इसके कैबिन लाइट में और बूट स्पेस लाइट में ये लाइट नहीं लग पाई, जिसकी वजह से हमने इसको स्किप कर दिया। तो कैबिन लाइट और बूट स्पेस लाइट के लिए हमने अलग बल्ब चूज किए हैं, जो कि है ओसराम, ग्लोबपंक और फिलिप्स। ये सब प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे और इनको भी रिव्यू करने वाले, चेक करेंगे इंटीरियर में कितनी लाइट है वो हमें देखने को मिलती है। तो उनकी रिव्यू वीडियोस भी जल्दी आपको मिल जाएंगे और कंपैरिजन वीडियो भी हम लेके आएंगे। बाकी आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, जो कि शायद नहीं रहना चाहिए बट रह जाता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर से देंगे। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। अब हमने इसको डे और नाइट दोनों टाइम में टेस्ट किया है, जिससे कि हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए कि एलईडी बल्ब कितने कैपेबल हैं और क्या हमें इसको परचेज करना चाहिए। और इसके साथ में हमने लक्स मीटर की हेल्प से ये भी चेक किया है कि जो ओईएम बल्ब फिटमेंट पहले से आते हैं और ये जो एलईडी बल्ब है, इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है ब्राइटनेस को लेकर के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये इमेज देखिए, ये डे टाइम की है। यहाँ पे अभी जो इमेज आप देख रहे हैं ये डे टाइम में ओईएम बल्ब की है, यानी जो कंपनी से फिटेड आते हैं बल्ब, येलो कलर वाले और वाइट लाइट, वो वाले बल्ब है। अगर आप देखेंगे तो डे टाइम में ये ज़्यादा आपको अच्छे से दिख नहीं रहे। और गाड़ी का फेस है मैंने भाई सूरज की तरफ किया, ताकि मैक्सिमम लाइट है वो हमारी गाड़ी पे फॉल हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ बिल्कुल हार्श कंडीशन में ये बल्ब्स है वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं जो ओईएम बल्ब है वो उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है डे टाइम में, और आपको पता है कि वो उतने ज़्यादा विजिबल होते भी नहीं है, क्योंकि वो जो लाइट होती है यानी सन की जो लाइट है उसके साथ में ही मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे इसको क्लोज से, तो आपको कुछ इस तरीके की लाइट ये देखने को मिलती है ओईएम बल्ब की। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो वो आते हैं ये एलईडी बल्ब, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे ओईएम बल्ब से ज़्यादा ब्राइट है तो उस वजह से थोड़ा सा विजिबल तो है, लेकिन अभी आप पास से देखोगे तो ये इतना ज़्यादा आपको अच्छा कूल लुक दे रही हैं आपकी गाड़ी को। लेकिन अगर आप इनको साइड बाय साइड कंपैरिजन में देखोगे तो डेफिनेटली जो एलईडी बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट है, इस वजह से वो ज़्यादा आपको अच्छे से शो हो रहे हैं, जबकि ओईएम बल्ब उतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा है कि ऑन है कि नहीं है। हाँ, अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाए, बट दूर से जितना ज़्यादा दूर रहोगे तो उतना ही आपको कम पता चलेगा कि बल्ब ऑन है या फिर नहीं। डे टाइम में मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एज ए DRL आप इन एलईडी को यूज़ कर लोगे, नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है कि एज ए DRL आप अपनी गाड़ी में इसको यूज़ कर पाओ। मैं पहले ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि शायद ये एज ए DRL वर्क कर जाए, मतलब इतनी इसकी ब्राइटनेस हो, बट उतना नहीं है। मतलब डे टाइम में जैसे आप गाड़ियों पे देखते हो DRL ऑन होती है और वो कितनी अच्छी लुक देती है और दिखाई भी देती है, तो ये उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर शाम के टाइम की बात करें या सुबह सुबह जब होता है, जब हमें हेडलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस टाइम अगर आप ऑन रखते हो तो उस टाइम ये दिख जाते हैं अच्छे से और आपकी गाड़ी को अच्छा लुक भी देते हैं, क्योंकि वाइट कलर है और अगर वाइट कलर की गाड़ी तो और भी ज़्यादा प्यारा लुक ये देते हैं। तो अभी आ जाते हैं नाइट टाइम पे। तो नाइट टाइम अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओईएम बल्ब है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके इतने ब्राइट आपको देखने को मिल जाते हैं। नाइट टाइम में ओईएम बल्ब वो काफ़ी अच्छे ब्राइट दिख जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है। लेकिन अगर इसके बाद में एलईडी पे शिफ्ट होते हैं तो आप देख सकते हैं एलईडी वो कहीं ज़्यादा ब्राइट है ओईएम बल्ब से, और डेफिनेटली ये वाइट कलर में है तो आपको गाड़ी का जो लुक है वो ज़्यादा बेटर आता है। जबकि ये जो वार्म वाइट कलर की ये ओईएम बल्ब है, इससे आपका जो गाड़ी का लुक है वो इतना अच्छा निखर के नहीं आता है। वहीं पे अगर आप कंपैरिजन करोगे साइड बाय साइड, आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलईडी बल्ब है ये कितने ज़्यादा ब्राइट है। कंपनी ने इसकी जो ब्राइटनेस है वो 500 ल्यूमन बोल के यहाँ पे कंपनी बेच रही है, बट मेरे हिसाब से जो 500 ल्यूमन है ना वो दोनों बल्ब की है, कंपनी यहाँ पे एक साथ बेच रही है। ग्लोबपंक की अगर आप वेबसाइट को चेक करोगे तो वहाँ पे उन्होंने एक बल्ब की 250 ल्यूमन लिखी हुई है कि 250 ल्यूमन ईच बल्ब है, लेकिन यहाँ पे जो ये ऑटोबान कंपनी है इसने 500 ल्यूमन लिखा हुआ है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये एक बल्ब की या दोनों की। तो मैं तो यही अज्यूम करूँगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो ये दोनों बल्ब की इकट्ठी बता रहे हैं। तो इसकी जो ब्राइटनेस है एक बल्ब की वो 250 ल्यूमन होनी चाहिए। बाकी
जो करेक्शन होगी भाई वो कर देंगे, जो भी हमें अपडेट मिलेगी तो उस हिसाब से मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से यही है। ओके, तो साइड बाय साइड आप देखोगे कंपैरिजन, तो यहाँ पे एलईडी बल्ब वो ज़्यादा ब्राइट आप दिख रहे हैं और उसकी जो ग्लेयर आप देखोगे लाइट की तो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से डेफिनेटली यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा ब्राइट बल्ब है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको इमेज ज़्यादा अच्छे से क्लीन दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे ये OEM बल्ब की लाइट है जो कि रोड पे गिर रही है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल धुंधला सा थोड़ा सा यहाँ पे धब्बा दिख रहा है आपको, ये बहुत ही कम लाइट है, रोड बिल्कुल भी विजिबल इतनी नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप एलईडी बल्ब की देखोगे लाइट कितनी ज़्यादा यहाँ पे रोड विजिबल हो रही है अच्छे से। यहाँ पे मेरी से एक गलती होगी कि मैंने कोई प्रोडक्ट या फिर किसी बंदे को खड़ा नहीं किया यहाँ पे, अगर वो होता तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता, क्योंकि सीधा रोड का आपको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो एलईडी बल्ब दोनों मैंने यूज़ किए भाई, इससे रोड पे काफ़ी हद तक यहाँ पे लाइट आ जाती है। हाँ, आप अंदर बैठे गाड़ी में से ऐसा नहीं है कि रोड पे आपको दिखाई देने लग जाएगा, आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर लोगे, लेकिन हाँ अगर सामने आके आप देखोगे गाड़ी के तो वहाँ पे काफ़ी लाइट होती है और आपको अच्छे से वहाँ पे बहुत चीज़ें विजिबल होती है, जबकि OEM बल्ब में बिल्कुल भी विजिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम लक्स मीटर की हेल्प से इन दोनों ही बल्ब की ब्राइटनेस को चेक करने वाले हैं कि OEM बल्ब और एलईडी बल्ब की ब्राइटनेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस लक्स मीटर की हेल्प से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे लक्स मीटर को हमने ऑन कर लिया है और इसमें जो मैक्सिमम सेटिंग है उसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैक्सिमम सेटिंग ऑन करने से क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम हमें आउटपुट मिलने वाली है, रीडिंग मिलेगी, वो इस मीटर में हमें शो हो जाएगी। अब मैक्सिमम इसलिए क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो हो सकता है हम अलग अलग मतलब एलईडी के केस में और OEM बल्ब के केस में हो सकता है हमारी जो ब्राइटनेस है वो हम अलग लोकेशन से मतलब अलग प्लेस से चेक करें तो वो हो सकता है डिफरेंस आ जाए। इसलिए मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया, तो जो भी मैक्सिमम होगी जिस भी पोजीशन से वो हमें मिल जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम चेक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं हम OEM बल्ब की। तो यहाँ पे OEM बल्ब की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें 1032 लक्स मिली है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं एलईडी बल्ब की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाती है 8849। ये लगभग 8 से 9 गुना है OEM बल्ब से। तो आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो कि हाँ जो एलईडी बल्ब है वो OEM बल्ब से 8 से 9 गुना ज़्यादा ब्राइट है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो एलईडी बल्ब है ऑटोबान की तरफ से आने वाली है कितनी ज़्यादा ब्राइट है, कितना इनमें डिफरेंस है। प्राइस की बात करें तो ये बल्ब 749 यानी 750 रुपये के लगभग आपको ये मिल जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको परचेज करना पड़ेगा। अमेजन से अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ पे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करो। 2 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है जैसे कि कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग।